ऑलराइट गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रिएक्ट जेएस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, किस तरीके से इनका यूज किया जाएगा। और बेसिकली हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आप कभी भी किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आए हो, सपोज दैट आपने कभी सी पढ़ी है, या फिर आप लोगों ने कॉलेज लाइफ के अंदर सी प्लस प्लस देखी होगी, आप लोगों ने जावा, पाइथन, या फिर आप लोगों ने यार जैसे मान लो अभी हमने जावास्क्रिप्ट पीएचपी वगैरह अपलोड की हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि यार कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर लाएंगे, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को यही चीज़ बोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर को भी यही चीज़ बोलने वाले हैं, क्योंकि ये कंडीशन को चेक करते हैं। और एक कंडीशन को किस तरीके से चेक करने में हमारी हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और डिस्कस बता देता हूँ। देखो यार, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है। अगर इफ़ मतलब अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई तो इसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू होने पे है, शर्त ये है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट कर दो। अगर कंडीशन वहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट कर दो। मतलब ये है कि अगर ये हुआ तो ये, नहीं तो फिर ये, ठीक है। इसको देसी भाषा के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल मेरी बिल्कुल इम्पटी है। मैं लिखूंगा यहाँ पे IMR, इसका मतलब है यहाँ पे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से। मैं लिखूंगा IMRD, इसका मतलब होता है इम्पोर्ट रिएक्ट डोम को कर लो इम्पोर्ट, कहाँ से, रिएक्ट डोम से। मैं लिखूंगा रिएक्ट डोम, ठीक है, रिएक्ट डोम डॉट रेंडा। और इसके अंदर मैं लिखूंगा मैंने एक ऐप डॉट जेस नाम से कंपोनेंट पहले बना रखा है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूँगा एज ए जेसएक्स एलिमेंट्स। मैं लिखूंगा ऐप को सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यूज कर लो। और मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा रूट। अब ये रूट क्या है यार, रूट मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन चलो और बताता हूँ आपको। रूट मतलब अगर हम लोगों ने जब भी हमारी कमांड फायर की थी क्रिएट रिएक्ट ऐप वाली, जब हमारी एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे थे, तब हमने ये कमांड फायर की थी। जो हमको डेटा मिला था वो एक index.html का डेटा भी था उसके अंदर, पब्लिक वाली फाइल के अंदर। इसके अंदर देखो आप लोग div id इक्वल्स टू रूट आपको पहले से मिलेगा। ये ID इक्वल्स टू रूट पॉपुलेट होगा, मतलब ये डिव पॉपुलेट होगा जब मैं यहाँ से जावास्क्रिप्ट को कॉल करूँगा। अब मैं जावास्क्रिप्ट को यहाँ से कॉल करूँगा ना, तब ये चीज़ वहाँ पे पॉपुलेट होकर मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। तो अगर मैंने इस ऐप को यहाँ पे एज जैसे एलिमेंट्स यूज़ किया तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको इंपोर्ट भी करूँगा। मैं लिखूँगा इंपोर्ट करो, नोट स्पेलिंग गलत है, इंपोर्ट करो इस ऐप को, कहाँ से, फ्रॉम बेसिकली आपके डॉट ऐप से, ओके। और मैं इसको सेमीकोलन से बंद कर दूंगा, दैट्स इट। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल फालतू में ओपन है, इसको हटाते हैं, ओके। हम लोग ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं। अभी आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिफ्रेश अगर मैं करूँगा तो आपके सामने कुछ नहीं दिखाई देगा, ओके। आई डोंट नो, मैंने सेव नहीं किया होगा अच्छे से। हाँ, अब मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ एरर है, अभी सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखो मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऐप इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, और मैं रिटर्न करूँगा एक H1, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मैं इसी के साथ एक्सपोर्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट एस ऐप को, ओके। और मैं इसको सेमीकोलन से बंद कर दूंगा। सेव करूँगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड वहाँ पे दिखाई देना चाहिए। सो अगर मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँ तो मेरे सामने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अब बात करते हैं कुल मिला के मुद्दे की। मतलब हमने H1 तो यहाँ पे प्रिंट आउट करा दिया। अब बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स के बारे में। वो ही सिंटेक्स है जो बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे मैं इफ़ डालता हूँ और मैं ये लिखता हूँ, तो देखो इफ़ कंडीशन मेरे सामने ऑलरेडी आ चुकी है। ये तो है इफ़ का, ठीक है। और इफ़ एल्स की बात की जाए तो ये कुछ सिंटेक्स होता है इफ़ एल्स का। अब इस इफ़ के आगे जो ब्रैकेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके अंदर वो आप लोग कंडीशन पास करोगे जो आपको लगता है कि ट्रू होगी। अगर ट्रू हुई तब तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा हमारा, ठीक है। ओके, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो एल्स वाले पार्ट के अंदर ये आएगा, और इसके अंदर ये जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो यार इसका यूज़ कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं लिखूँ सिंपली इफ़, ठीक है। और मैं इसी के साथ साथ सपोज दैट मैं यहाँ पे प्रॉप्स यूज़ करूँगा। सबसे पहले प्रॉप्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे यार एडवांस लेवल चीज़ों की बात करें तो चीज़ें आपको समझनी चाहिए। डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकता था एज का। अगर मैं ग्रेटर देन 28 करके मैं बोल सकता था यू कैन ड्राइव दिस कार, फिर मैं बता सकता था यू कैन नॉट ड्राइव दिस कार। अगर ये हुआ तो आप लोग गाड़ी चला सकते हो, आपकी उम्र इतनी सी बड़ी है तो आप लोग गाड़ी चला सकते हो, नहीं तो आप लोग गाड़ी नहीं चला सकते हो। लेकिन यार हम लोग
अगर रिएक्ट जस्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम लोग जो चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखी हैं उसको भी थोड़ा साथ साथ लेके चलें, तो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी। मैं यहाँ पे एज ए प्रॉप सेट करूँगा, और प्रॉप्स के अंदर अभी भी आपको डाउट है तो आप लोग क्या करें, आप लोग प्रॉप्स वाला वीडियो जरूर चेकआउट करें। उसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रॉप्स के बारे में बताया है, किस तरीके से यूज़ करना है, थोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स के अंदर दी है, तो आप लोग वो चीज़ भी जरूर चेकआउट करना। ओके, तो प्रॉप्स मैंने ले लिया। मैं लिखूंगा लेट कॉन प्रॉप्स, आई मीन कंडीशनल प्रॉप्स, तो मैं शॉर्ट के लिख रहा हूँ कॉन प्रॉप्स इस तरीके से। इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा यहाँ पे आके, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, मैं लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट कॉन प्रॉप्स इस तरीके से। अब ये कॉन प्रॉप्स क्या है अभी आप लोग मत समझो क्या है, मैं भी आपको बताऊंगा ये वेरिएबल क्या करेगा। देखो मैं सबसे पहले इसके अंदर जाऊंगा कि अगर मेरा कॉन प्रॉप्स मतलब कंडीशन मेरी ट्रू होती है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो कोड जाएगा वो चलेगा। अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो इसके अंदर जो कोड जाएगा वो चलेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अब देखो यार सिंपली बात कुछ ऐसी है, मैं यहाँ पे रिटर्न एक HTML जैसा दिखने वाला टैग भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर मैं रिटर्न एक कोई फंक्शन भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं H1 करूँ तो ये भी चल जाएगा, बट आपको मैं फंक्शन बताता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिलेगी इसमें कि फंक्शन को भी हम लोग किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं इसमें। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक फंक्शन पहले तो, ठीक है, ये तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन प्रॉप्स की वैल्यू अगर सही है तो ये कोड चलेगा, रिटर्न जो भी होगा वो चलेगा। अगर ये रिटर्न जो ये मतलब कंडीशन फॉल्स है तो इस एल्स वाले पार्ट के अंदर आके जो भी रिटर्न होगा वो चलेगा। ये तो आपको यहाँ पे इतना तो क्लियर है। तो मैं एक TEST1 एक मैं कंपोनेंट बनाऊँ, छोटा सा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, और आपको टी यहाँ पे कैपिटल लिखना है, क्योंकि आप लोग का जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा मस्ट बी कैपिटल इन रिएक्ट जस्ट, अगर आप लोग कंपोनेंट की बात करते हो तो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैरामीटर तो इसके अंदर कुछ डालेंगे नहीं, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यार रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। हम लोग लिख देंगे एक H1 को रिटर्न कर दो, लिख दूंगा मैं दिस इज द ट्रू, कुछ भी लिख दो, एक दिस इज ट्रू मैंने लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, या फिर मैं एक नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माई नेम इज अंकित। ठीक है, इस तरीके से मेरा नाम अंकित है, और इसी को मैं डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ, इस फंक्शन का नाम मैं दूसरा -2 कर देता हूँ, मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपली माई नेम इज अंकित नहीं, माई नेम इज मैं कुछ भी कर देता हूँ यार, माई नेम इज मैं कर देता हूँ यहाँ पे अमित, इस तरीके से मैंने यहाँ पे अमित कर दिया। तो माई नेम इज मैंने अंकित किया फर्स्ट फंक्शन के अंदर, मैंने सेकंड फंक्शन के अंदर यहाँ पे माई नेम इज अमित किया, दो मैंने फंक्शंस बनाए। अब अगर मैं रिटर्न करूँ, मैं क्या रिटर्न करूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ TST1 को, और मैं यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग से इसको एंड कर दूँ, फालतू में आ रहा है इसको मैं बंद कर दूँ इस तरीके से, और सेम चीज़ मैं इसको कॉपी करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट करूँ, यहाँ पे मैं डाल दूँ test2 इस तरीके से, दैट्स इट। तो मेरे सामने क्या आएगा, मेरे सामने आएगा माई नेम इज़ अमित। अब माई नेम इज़ अमित क्यों आएगा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या मेरे सामने माई नेम इज़ अमित आ रहा है। सेव करते हैं हम लोग इसको, और यहाँ पे चलते हैं, ये देखो माई नेम इज़ अमित मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है। मेरे सामने माई नेम इज़ अमित क्यों आया, मेरे सामने ये फंक्शन test2 क्यों चला, फंक्शन test1 क्यों नहीं चला। देखो कौन प्रॉप्स क्या है, कौन प्रॉप्स इसको नहीं पता क्या है, एक प्रॉप्स आपने सेट कर दिया, इस प्रॉप्स के अंदर आपने कौन प्रॉप सेट कर दिया। अब ये प्रॉप्स को इसको पता नहीं है ना क्या है, तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है, आपने इसको डिफाइन नहीं कर सका एक्चुअली में। तो इस वाले पार्ट के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, इसने एल्स वाले पार्ट के अंदर गया और रिटर्न कर दिया सिंपली test2। अब test2 के अंदर है माय नेम इज़ अमित, तो यहाँ पे इसने अमित को प्रिंट आउट करवा दिया, मानते हो। ओके, अगर मैं ये प्रॉप्स यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस प्रॉप्स को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉन एंड प्रॉप्स इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे ट्रू डालता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार कंडीशन ट्रू है, मतलब कौन प्रॉप्स इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो चुकी है। अगर ट्रू हो चुकी है तो बेसिकली ये जो रिटर्न test1 होगा ये चलेगा। मैं सेव करूँगा इसको एक बार के लिए और मैं रिफ्रेश करूँगा। सो ये देखो अभी मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो माय नेम इज़ अंकित मेरे सामने आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, मेरे सामने माय नेम इज़ अमित आ रहा था। बात कुल मिला के ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ना तो बेसिकली ये कोड चलेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये कोड चलेगा। और इस तरीके से हम लोग रिएक्ट जिसके अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ खेल सकते हैं। ओके, सो यार ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट कितना ज़्यादा इजी होता है, कितना ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होता है जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं। तो ये चीज़ें हमको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रख के चलना पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। अब यार यहाँ पे एक चीज़ और आती है काम की, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। और वो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
मैं इसको हटाऊंगा, इसको मैं कमेंट आउट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न करूंगा यार। तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, मैं रिटर्न बस कुछ नहीं करूंगा, बस इस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली रिटर्न कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, ओके। इस तरीके से मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंथेटिक सुगर फॉर्मेट यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा टर्नरी ऑपरेटर, बस सेम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का शॉर्ट वर्जन हम बोले तो वो है एक टर्नरी ऑपरेटर। आपको कोई भी पूछ ले कि यार टर्नरी ऑपरेटर को क्या है, टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से, मतलब कंडीशन टेस्ट करने के लिए, कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। सेम चीज़ यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट भी करता है, लेकिन आप लोग शॉर्ट बोले, आप लोग कम कोड के अंदर अगर ये चीज़ करना चाहते हो तो आप लोग टर्नरी ऑपरेटर पे आ सकते हो। इतना कुछ लिखने की मुझे कोई नीड नहीं होगी इसके अंदर। थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आपको पता है मैं एक्सप्रेशन के साथ डील करूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा अगर मेरा कौन प्रॉप्स है, अगर मेरा कौन प्रॉप्स है, अगर मेरा कौन प्रॉप्स सिंपली मैं इस तरीके से कॉलन डालूंगा इसके अंदर। मैं डालूंगा कि अगर मेरा ये टेस्ट 1 चलता है तो आप लोग क्या करो, कॉपी करो और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा और इसके बाद में मैं सिंपली इसको पेस्ट करके यहाँ पे टेस्ट 2 डाल दूंगा इस तरीके से, ठीक है। बट यार देखो मुझे यहाँ पे कॉलन नहीं देना था, मुझे यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा। मैंने उल्टा कर दिया चीज़ों को और इस तरीके से मुझे यहाँ पे कॉलन देना पड़ेगा। अब सही है, अब सही है। देखो इतना कुछ मुझे लिखना पड़ रहा था, लेकिन मैं टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक लाइन के अंदर ये मेरा कोड को कंप्लीट कर सकता हूँ। मुझे ओनली जावास्क्रिप्ट यूज़ करना, तो मुझे इस तरीके से एक्सप्रेशन का ये जो करली ब्रैकेट्स है मुझे इसको लिखना पड़ेगा, आई मीन करली ब्रैकेट्स। और ये जो मेरा कौन प्रॉप्स है, सपोज दैट मैंने इस कौन प्रॉप्स को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है और टेस्ट 1 टेस्ट 2 को मैं इस तरीके से लेके आ सकता हूँ सिंपली, और मैं टेस्ट कर ले सकता हूँ। बढ़िया, मतलब ये कौन प्रॉप्स अगर है तो ये चला दो, कौन प्रॉप्स की वैल्यू अगर फॉल्स है तो बेसिकली इस टेस्ट 2 को रिटर्न कर दो। अब टेस्ट 2 के अंदर जो भी है वो रिटर्न होगा, टेस्ट 1 के अंदर वो जो रिटर्न होगा वो हो जाएगा। सेव करते हैं, क्या होना चाहिए गाइज, यहाँ पे होना चाहिए मेरे सामने टेस्ट 1 रिटर्न, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर चलें तो इसकी कौन प्रॉप्स की वैल्यू को मैंने ट्रू कर रखा है, तो माय नेम इज अंकित आना चाहिए। तो ये देख सकते हो मैंने पेज को रिफ्रेश किया बट मेरे सामने माय नेम इज अंकित आ रहा है। अगर मैं इसकी वो वैल्यू को यहाँ पे फॉल्स करता हूँ इस तरीके से और मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे सामने माय नेम इज अमित आ रहा है। ये था गाइज आपका यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, ये था आपका यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट। होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट आउट करना, आपका डाउट सुना जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा और आपको उसका आंसर भी सटीक तरीके से बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।